जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिसको आप मुख्तलिफ़ चैनलों पे देखते होंगे, गुफ्तगू भी सुनते होंगे, और राना मुश्ताक अहमद इनका नाम है, जो कि अपनी राजपूत कम्युनिटी को भी लीड करते हैं और हॉकी को भी लीड करते हैं। तमाम चीज़ों को ये देखते हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि तमाम कम्युनिटी को साथ में लेकर चलते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें इनसे कहलवा सकूँ जो कि आवाम पूछना चाहती है कि राना मुश्ताक क्या चीज़ है। और इससे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि एक मैंने इंटरव्यूज़ किया था राना मुश्ताक साहब का, तो मैंने एक चीज़ कही थी कि लोगों से मुझे पता चला था कि राजपूत कम्युनिटी के ईदी सत्तार हैं, तो बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की। तो मैं आज वही चीज़ राना मुश्ताक साहब से पूछूंगा उन्हीं की ज़बानी और उन्हीं की कहानी कि आज इसके हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना साहब, क्या कहेंगे आज जो हुकूमत जिस तरीके की महंगाई में आवाम पिस रही है, तो इसके हवाले से, और आप भी एक बिजनेस में कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मौजूदा दौर के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें हमारे कप्तान इमरान खान तो नो डाउट हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं, लेकिन चूँकि उनकी टीम के साथ और मौजूदा क्राइसिस जो पूरी दुनिया के अंदर तेल का बहरान है और दूसरा बहरान है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो इस महंगाई के जिन को काबू करने के लिए हमारी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद ये रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे सबब बना देगा कि हम इस हमारे जो कायद इमरान खान है और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, इंशाल्लाह इस बहरान से ज़रूर हमें निकाल देंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि पेट्रोल, अभी तो उन्होंने महंगाई, जबकि आलमी मंडी में महंगाई हो रही पेट्रोल की, और उन्होंने 10 रुपये कम किए। तो क्या समझते हैं कि जो इधर से एक प्रेशर गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी वजह से हुआ या यकीनन उन्होंने किया? नहीं, वो तो प्रेशर नहीं था, लेकिन महंगाई पेट्रोल की कीमत उन्हें पहले ही कम कर दी थी। तो पीपल्स पार्टी का जो जुलूस है वो बाद में आया था, लेकिन चूँकि इमरान खान एक दर्द रखते हैं, अवाम का दर्द रखते हैं सीने के अंदर कि किसी तरीके से इनको रिलीफ मिले, और उस रिलीफ में चाहे वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी चला जाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा उनको रिलीफ मिले, और इसमें इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाब होंगे और उससे आम तबके तक ये रिलीफ ज़रूर पहुँचेगा इंशाल्लाह। एक चीज़ राना साहब मैंने देखी, मैं जब मार्केट में निकलता हूं तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर और वफाक के अंदर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ समझने में बिल्कुल परेशान हैं लोग यहाँ से कि उधर से सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ जुलूस की शक्ल में आ रही, इधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उधर जा रही। तो ये क्या खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा आवाम को ज़रा बताएं। असल में पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसा जारदारी की है सिंध के अंदर, और उसमें वो ज़रूर कामयाब हुए हैं कि अंदरूनी सिंध से उनको बहुत अच्छी सीटें मिल जाती हैं। लेकिन चूँकि पीटीआई अभी चूँकि न्यू बॉर्न पार्टी है कराची के अंदर ख़ास तौर पे, तो ये अंदरूनी सिंध में भी अपने पंजे गाड़ना चाह रही है। तो उसके लिए उन्होंने लोगों की जो जहन है उसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने अपनी रैली निकाली और इन्होंने अपनी रैली निकाली। तो इंशाल्लाह ताला ये खेल चलता रहेगा, लेकिन इससे आम तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना इसमें महंगाई कम होगी ना इसमें महंगाई ज़्यादा होगी। लेकिन ये है कि वफाक के अंदर जो पीटीआई की जो हुकूमत है वो चाह रही है कि कप्तान अभी भी इमरान खान कराची आए थे, वो चाह रहे हैं कि कराची के अंदर इंशाल्लाह आके बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करें, और ये इलेक्शन से पहले एक पैकेज अनाउंस करेंगे ताकि वो अपनी जो लोगों तक ज़रूर इंशाल्लाह ताला ये पहुँचे, रिलीफ पहुँचे इंशाल्लाह। एक चीज़ और, अवाम परेशान के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसकी 6 सीटें वफाक के साथ मिली हुई हैं और जिसकी बैसाखियों पे हुकूमत टंगी हुई है। इससे पहले इमरान खान साहब कई बार कराची आए, लेकिन कभी भी मुत्तहदा से डायरेक्ट मिलने नहीं गए। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर गया तो वो बादराबाद भी गए और भी लोगों के साथ गए, इधर जरदारी साहब भी वहाँ जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुत्तहदा अपनी क्या बोली लगाना चाह रही, अपनी कीमत को बढ़ाना चाह रही, ये क्या खेल खेला जा रहा है, इसमें क्या?
असल में MQM से इमरान खान का दरीना साथ है और ये पूरी टर्नओवर इंशाल्लाह MQM साथ रही है। और चूँकि प्रेशर होता है, हुकूमतों पे होता है प्रेशर, लेकिन ये चाह रहे हैं कि कप्तान के जो लोग हैं वो मिलते रहते थे गाहे गाहे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी होगी कप्तान को, इमरान खान को, कि वो आके हैदराबाद भी गए और इनसे मुलाकातें भी की। इंशाल्लाह ताला ये बहरान भी ख़त्म हो जाएगा और ये MQM इनके साथ इंशाल्लाह सीना पसीना साथ रहेगी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, राना मुश्ताक साहब क्योंकि एक बिजनेसमैन हैं और सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो इनका कहना बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि हॉकी के हवाले से पूछता हूँ कि हॉकी इस टाइम कहाँ खड़ी है और हॉकी के लिए आप क्या कर रहे हैं राना मुश्ताक साहब इस पाकिस्तान में। तो हॉकी के बारे में थोड़ा सा बताना। हॉकी के लिए अभी आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी का चेयरमैन हूँ। उस हैसियत से हमने पाकिस्तान के अंदर हॉकी की बहुत बड़ा काम किया। उसमें हम ग्रास रूट लेवल से एक वाहिद पाकिस्तान में एक हमारी इंस्टीट्यूट है हमारा कि जो ग्रास रूट लेवल से काम करता है हॉकी पे, और इंशाअल्लाह इसमें हम ज़रूर कामयाब हुए हैं। 10 एकेडमीज़ हमारी पंजाब के अंदर है और कराची के अंदर हमारी 2 एकेडमी हैं और उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हमारे ग्रोथ हो रहे हैं। और हमारा एक बच्चा अभी पाकिस्तान जूनियर में भी, पाकिस्तान सीनियर में भी रॉ वकील आया है, उसमें हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की। और जैसे कि क्रिकेट की लीग हो रही, प्रीमियर लीग, PSL लीग होती है क्रिकेट की, इस तरह से हॉकी की लीग होना बहुत ज़रूरी है। अभी सेनेटर ताज हैदर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा था कि हम डिपार्टमेंट की टीमें बहाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगर कराची के अंदर डिपार्टमेंट की टीमें बहाल हो जाती हैं हॉकी की, तो उससे बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा बच्चों को, और बच्चों को जब रोज़गार मिलेगा तो वो हॉकी इंशाल्लाह ज़रूर परवान चढ़ेगा। तो हमारे जो लाहौर कलंदर के जो मालिक हैं राना फवाद और राना आतफ, इन्होंने प्रीमियर हॉकी लीग करवाने का इरादा ज़ाहिर किया था रमज़ान शरीफ में। चूँकि कोविड की वजह से ये मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सकी इनकी काविश, इंशाल्लाह ताला अब ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रीमियर लीग इंशाल्लाह करवाएंगे। हॉकी लीग लाहौर कलंदर हॉकी लीग करवाएंगे इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर, और उससे पाकिस्तान का टैलेंट बहुत इंशाल्लाह बाहर आएगा। नाज़रीन, हॉकी के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि हॉकी यकीनन पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन राना मुश्ताक ने उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। पूछता हूँ कि मैंने कई जगहों पे देखा कि राना मुश्ताक साहब ने हॉकी जो पूरी किट होती है वो उन्होंने बच्चों को दी, तो वो कहाँ से और किस तरीके से लाकर वो बच्चों को दी। तो हॉकी की राना साहब जो किटें आप बच्चों को देते हैं, तो वो कहाँ से और कैसे अपनी मदद आपके तहत कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं? असल में हमारी एक ज्यूरी है, हमारे एक प्लेटफॉर्म पे कुछ मुखैर हजरात हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये हॉकी की किटें भी हम देते हैं, एकेडमी के अंदर बॉल्स भी देते हैं और पैड भी देते हैं और सारी चीज़ें हम मुहैया करते हैं। यहाँ तक कि कराची में तो हम जो एकेडमी हमने की है उसमें माशाल्लाह हमारे मुखैर हजरात बच्चों को रिफ़्रेशमेंट भी दे रहे हैं डेली रोज़ाना की बुनियाद पर। तो इंशाल्लाह ताला अब हम 3 यतीम खानों से हम बच्चों को अंगेज कर रहे हैं, और अमूमन यतीम खाने का बच्चा जो या तो हाफ़िज़ कुरान बन के या और कोई काम करेगा, छोटा मोटा काम करेगा, ज़हन में तो यही आता है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं हमारे यतीम खाने में हॉकी परवान चढ़े। 3 बड़े यतीम खानों में हमने टीमें बनाई हैं और एक यतीम खाने से हमने कम से कम 30 बच्चों को अंगेज किया है। इंशाल्लाह ताला उन बच्चों से हम इंशाल्लाह आर्मी में भी उनको जॉब मिलेगी, रेलवे में भी जॉब मिलेगी, PIA में जॉब मिलेगी और फ़ज़ाइया में और हर जगह पे इंशाल्लाह ताला इनको जॉब मिलेगी। इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं और इसमें 99% हम कामयाब हो चुके हैं। इंशाल्लाह अनकरीब ही हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि यतीम खानों से बच्चों को लाकर उनके पैरों पे खड़ा करना, तो ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होती है, लेकिन राना मुश्ताक ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि यतीम खानों से बच्चों को लेकर एक स्पोर्ट में डालना, स्पोर्ट्स के अंदर, और नौकरियां भी जब बार वो खेलेंगे तो उनको नौकरियां भी मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी नेकी, और हर इंसान इस तरीके से अगर अपना किरदार अदा करे तो ये इसमें कोई वो नहीं कि हर इंसान, जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, हर बंदा एक बच्चे का भी अगर करे तो बहुत बड़े। तो राना मुश्ताक साहब, तो ये
आपने कहा कि मेरे कुछ मुखिया हजरात आपस में मिलकर कर, तो ये कोई अपनी मदद आपके तहत हुई, ये कोई गवर्नमेंट से तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं? हमने अभी तक गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट हासिल ना हुई है और ना ही हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जब अगर हम गवर्नमेंट से लेंगे तो उनसे हमें जवाबदेही भी उसी तरह से करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से इस तरह की सपोर्ट हमें मिली भी नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि हमें कोई ग्राउंड अच्छा मिले और हमें कोई ऐसी चीज़ें मिलें, लेकिन चूँकि क्रिकेट के अंदर तो हर चीज़ मिल जाती है, हॉकी में कोई चीज़ नहीं मिलती, तो इसके लिए हमें बड़ी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि अब तक पाकिस्तान के अंदर, चूँकि इमरान खान खुद स्पोर्ट्समैन है और अब तक हॉकी पे इन्होंने इतना काम नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला नो डाउट के कराची हॉकी एसोसिएशन इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर हॉकी में कराची हॉकी एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम भी किया और ये करते भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, हॉकी यकीनन हमारा कौमी खेल है और इमरान खान साहब को इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर हैं, तो इस तरफ भी उनको एक नज़र घुमाना चाहिए कि हॉकी आज कहाँ ले जाके कि हमारा कौमी खेल है वो किस तरफ खड़ा हुआ है। तो मैंने इससे पहले कहा था कि वाकई अपनी कम्युनिटी के अंदर ये सत्तार ईदी का किरदार अदा करते हैं, तो बहुत से लोगों को इतराज़ भी होता है। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि इन्होंने अपने मुँह से नहीं बताया, मुझे कई लोगों से पता चला कि कई ऐसी फैमिलियाँ, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी मदद आपके तहत उनके स्कूलों की फ़ीस, उनको तालीम भी दिलवाते हैं, क्योंकि ये अपने मुँह से तो नहीं करें। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैंने इनको देखा कि इन्होंने ऐलान किया और उन बच्चों को तालीम भी दिलवा रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने ये कहा कि मैं यतीम खानों से बच्चों को लाकर उनके पैरों पे खड़ा करूं, तो ये कोई छोटी बात नहीं। यही सत्तार ईदी का मिशन था और यही राना मुश्ताक का मिशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि रमज़ान भी करीब आ रहे हैं, तो इसके हवाले से भी कुछ बात करूं, तो ये भी हमारी एक पैगाम पहुंचे आवाम तक। ईरान साहब, आप रमज़ान भी करीब आ रहे हैं, तो इसमें भी आप, मैंने देखा कि राशन का भी तकसीम करते हैं, लंगर और रोज़े का भी यहाँ पे, तो इसके में अभी क्या तैयारी आपकी? रमज़ान शरीफ के राशन हमने इंशाल्लाह ताला, जब नीयत अच्छी हो तो लोग साथ देते हैं इंशाल्लाह ताला, उसके लिए हमने राशन तरतीब दिए हैं और हम पूरा साल हमारे पास कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनको पूरे महीने भी हम देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रमज़ान देते हैं। उसकी लिस्टें हमारे पास बन चुकी हैं, तो इंशाल्लाह ताला राशन तैयार हो रहे हैं, तो वो भी पहुंचाया जाएगा। फिर रमज़ान शरीफ में हमने एक और काम करते 4-5 साल से हम कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड पे अफ्तारी करवाते हैं और रोड पे दस्तरखान लगाते हैं। और दस्तरखान जो है वो कोई गरीब यतीम मस्कीन लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए, एक अच्छे फैमिली जो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली और मिडिल तबके के लोग जो है, ख़ुद मैं उस पर बैठ के अफ्तार भी करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला हम ये दस्तरखान को और वसी करें। 200 से शुरू किया था, 2000 लोग हमारे इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होते हैं। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा और बढ़ जाएगा और अल्लाह ताला और लोग जो मुखैर हज़रात हमारे साथ जो तावन करते हैं उनके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करेगा इंशाल्लाह ताला। उसमें सबको हम दावत देते हैं कि कोई भी शख्स अपने लिए कोई खजूरें ले आए, कोई शरबत ले आए, कोई चीनी ले आए, कोई जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर सके वो लेके आए, ताकि हम आगे तक पहुंचा दें। इंशाल्लाह ताला हम उसमें ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमने 200 बंदों से शुरू किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 बंदे दस्तरखान पे अपना रोज़ा खोलते हैं। और ये वो नहीं कि हम गरीबों के, हर बंदा निकलने वाला आके बैठे अपना रोज़ा खोलता है। और मैंने खुद भी पिछले साल देखा, कवर भी किया, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये खुद उस दस्तरखान में बैठते हैं और उनके साथ बैठ रोज़ा खोलते हैं। एक राना मुश्ताक अगर ये काम कर सकता, 200 बंदों से लेकर 2000 तक चला सकता है, तो ऐसे हज़ारों क्या सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा किरदार अपना अदा करें तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।